तो पहले हमने सीखा कि कॉल्स एंड एरियर्स की ट्रीटमेंट क्या है, फिर हमने सीखा कॉल्स एंड एडवांस की ट्रीटमेंट क्या है। अब हम करेंगे क्वेश्चन इन्वॉल्विंग calls in arrears and calls in advance simultaneously एक साथ दोनों अगर क्वेश्चन में आए तो क्या होगा। एक साथ कैसे आ सकते हैं भैया, क्यों नहीं आ सकते। कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनके एरियर्स चल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पैसे एडवांस में दे दिए। एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। ओके, डीसीसी लिमिटेड issued 5 lakh shares of rupees 10 each at par। पार पे शेयर्स इशू हुए। अमाउंट पेबल एज फॉलोज। अमाउंट पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपए, फर्स्ट कॉल भी 2 रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपए। ठीक है, तो कितने का शेयर है, 10 रुपए का। ओके, अब आपको भी रोल मिलेगा इस क्वेश्चन में, देखते हैं किसको क्या रोल मिलता है। एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, सेकंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपए, 10 रुपए का शेयर है। ठीक है, तो कौन आएगा इस पिक्चर में। इस पिक्चर में आएगा अर्नव। अर्नव, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, अर्नव कितने शेयर्स चाहिए बेटा अर्नव डीसीसी के? सर 1.5 लाख शेयर्स। अरे इतने सारे शेयर्स, इससे क्या होगा, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट आपके पास चला जाएगा। इतनी होल्डिंग में आपको नहीं दे सकता, थोड़े कम करो। सर 80,000 शेयर्स। चलो दिए, 80,000 दिए। थ्योरेटिकली तो 150 भी दे सकते हैं। अर्नव होल्डिंग 80,000 शेयर्स। अब इतना आप फैल रहे थे, 80,000, 1,50,000 शेयर्स। अर्नव होल्डिंग 80,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स। अर्नव ने जोश जोश में ज्यादा शेयर्स खरीद लिए। उसने एप्लीकेशन मनी तो दी, अलॉटमेंट मनी भी दी, बट वो फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दे पाया। कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, और कौन आएगा हमारी पिक्चर में? हमारे पिक्चर में आएगी ईवा। ईवा, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, आपको कितने शेयर्स चाहिए? 40,000। चलो, ईवा होल्डिंग 40,000 शेयर्स paid the entire amount due, paid the entire amount due along with the allotment money. Eva holding 40,000 shares paid the entire amount due along with the allotment money. एक शेयर होल्डर है, उसका नाम है अर्नव, 80,000 शेयर्स है, एप्लीकेशन मनी दी, अलॉटमेंट मनी दी। जब कॉल मनी मांगी तो एरियर्स हो गए, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाए, सेकंड कॉल नहीं दे पाए, पैसे नहीं आए। ईवा के पास 40,000 शेयर्स हैं। ईवा ने एप्लीकेशन मनी तो टाइमली दी, जब अलॉटमेंट मनी मांगी तो उसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल भी दे दी। तो अब इसको जर्नल में कैसे दिखाएंगे, अब हम करेंगे इसे। तो अब इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज कैसे पास होंगी। जो भी हो रहा है, अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स हो रहा है। अर्नव ने तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, तो अलॉटमेंट तक क्लीन है उसका। ईवा ने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दी, तो अलॉटमेंट से पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 लाख शेयर्स हैं, 3 रुपीज एप्लीकेशन मनी है। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू
share application, bank account debited to share application. 5 lakh shares, 3 rupees, 5 3s are 15, बैंक में आए 15 लाख, ठीक है। नरेशन क्या है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड रुपीज 3 पर शेयर ऑन 5 लाख शेयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू कैपिटल, उसकी एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख रुपीस, ठीक है। नरेशन प्लीज अपने आप लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट मनी जब ड्यू हुई तो आपने तो पूरे पैसे मांगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। 5 लाख शेयर्स हैं, अलॉटमेंट मनी है 2 रुपीज, तो अलॉटमेंट के टाइम आए 10 लाख रुपीज। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग वर्किंग नोट, calculation of money received on allotment, calculation of money received on allotment. allotment पे क्या हुआ था? ईवा holding 40,000 shares paid the entire amount due along with allotment money, 40,000 shares, ठीक है। मनी ड्यू, कितने शेयर्स हैं टोटल? 5 लाख, अलॉटमेंट मनी कितनी है? 2 रुपीज, तो टोटल पैसे तो कितने आए होंगे? 10 लाख, अमाउंट इन रुपीज, ठीक है जी। टोटल पैसे आए 10 लाख, हुआ क्या? कुछ एडवांस आ गए, एड कॉल्स इन एडवांस। किसका है कॉल्स इन एडवांस? ईवा का। ईवा ने कहा कि यार ये रोज रोज का चक्कर मुझसे नहीं होता, आप पूरे पैसे एक साथ ले लो। तो फर्स्ट कॉल कितनी है? फर्स्ट कॉल है, ईवा के पास कितने शेयर्स थे? 40,000 शेयर्स, तो 40,000 इंटू ईवा, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, सेकेंड कॉल 3 रुपीज, ईवा 40,000, तो 40,000 इंटू 2, 80,000 ईवा ने फर्स्ट कॉल के एडवांस में दे दिए, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल 40,000 इंटू 3, 1,20,000 सेकेंड कॉल के एडवांस में दे दिए। टोटल कितने पैसे दे दिए? अलॉटमेंट पे टोटल कितने पैसे आए? 12 लाख रुपीस, ठीक है। अलॉटमेंट के किसी के कोई एरियर्स नहीं है, मतलब के फर्स्ट और सेकंड कॉल के। तो जब अलॉटमेंट की एंट्री आई तो एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के तो पूरे पैसे आए, टू कॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट के कितने आए? 10 लाख, एक्स्ट्रा पैसे एडवांस कितना आया? हमने कैलकुलेट किया, एडवांस आया टोटल 2 लाख रुपीस, ठीक है। तो बैंक में कितने पैसे आ गए? 12 लाख। अब कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, जब ड्यू हुई तो पूरे पैसे ही मांगे हमने, हम कंपनी है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। 5 लाख शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की है, तो कंपनी ने मांगे 10 लाख रुपीज। ध्यान से देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्किंग नोट है, ये बनाना आएगा तो आप कुछ भी गलत नहीं करोगे।
ध्यान से देखना वर्किंग नोट कैसे बनेगा, सिमिलर, बट यहाँ पे एरियर्स भी है। तो कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिंपल, कितने पैसे मिले फर्स्ट कॉल पे? सबसे पहले तो हमेशा ये आएगा मनी ड्यू, मिलने कितने चाहिए थे। 5 लाख शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल है 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, तो 5 लाख इंटू 2 कितने मिलने चाहिए थे? 10 लाख रुपीज मिलने चाहिए थे। 10 लाख रुपीज मिलने चाहिए थे, बट कुछ तो आपके पास ऑलरेडी एडवांस आ रहा है, वो थोड़ी ना दोबारा मिलेगा। तो लेस कॉल्स इन एडवांस, किसका? ईवा का। लेस क्यों होगा? अरे ये पैसे अब दोबारा थोड़ी ना देगी ईवा, ऑलरेडी दे चुकी है। कौन सा? फर्स्ट कॉल का एडवांस अब एडजस्ट हो जाएगा। फर्स्ट कॉल के कितने थे? 80,000, तो 80,000 माइनस हो जाएंगे। ठीक है जी। तो फिर और कितने मिलने चाहिए भैया? बेटा अब आपको मिलने चाहिए 9,20,000। 9,20,000 मिलने चाहिए थे, बट अर्नव लेस कॉल्स इन एरियर्स। अर्नव आपको फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दे पाया, अभी तो फर्स्ट कॉल की एंट्री है ना। तो अर्नव के एरियर्स कितने हैं? अर्नव के एरियर्स हैं, अर्नव ने 80,000 शेयर्स लिए थे, लेना तो वो बेचारा ज्यादा चाहता था, 80,000 शेयर्स लिए थे, तो 80,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं दी, अभी फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट कॉल है, तो 80,000 इंटू 2, 1,60,000 नहीं मिले, तो माइनस 1,60,000, तो माइनस 1,60,000, तो कितने पैसे मिले होंगे? हमें पैसे मिले होंगे 7,60,000 रुपीज, 7,60,000 रुपीज मिले होंगे। फर्स्ट कॉल 10 लाख मिलने चाहिए थे, 80,000 ईवा ऑलरेडी दे चुकी है, बचे 9,20,000 मिलने चाहिए थे, और अर्नव 1,60,000 दे नहीं पाया फर्स्ट कॉल के टाइम। तो फिर मनी रिसीव्ड कितना है? 7,60,000। इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। तो अब जब फर्स्ट कॉल की एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो जितने पैसे मिले और पुराना एडवांस कुछ सेट ऑफ हो रहा है, तो उसको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड। कॉल्स इन एडवांस अब डेबिट क्यों हो रहा है? कितनी लाइबिलिटी खत्म, अब यूज हो रहे हैं वो पैसे, और जो पैसे नहीं मिले कॉल्स इन एरियर्स। डेबिट आइटम होता है, आपका एसेट है, क्यों? एक कि वो पैसे लेने हैं आपने, इसलिए डेबिट हो रहा है। दूसरा, वो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस कर रहा है टुवर्ड्स द शेयर होल्डर। जब आपने ड्यू करा तो कैपिटल क्रेडिट कर दिया आपने कि फर्स्ट कॉल इज ड्यू, आपने अपनी लायबिलिटी खड़ी कर दी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर। जब वो मुझे पैसे ही नहीं मिले तो वो लायबिलिटी सेट ऑफ करो, तो कॉल्स इन एरियर्स डेबिट कर देते हैं कि उतने से मेरी वो फिर बैलेंस शीट जब बनेगी तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे, कंपनी की उतनी लायबिलिटी कम हो जाएगी। जब पैसे आए ही नहीं तो कंपनी इज नॉट लायबल टू पे दैट। किस स्टेज की बात हो रही है? टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का टोटल क्या था? 10 लाख, जिसमें से कितने पैसे आए? कैलकुलेट करें हमने, 7,60,000 आए। कितने पैसे पुराने एडवांस आए हुए थे? 80,000 ईवा के। कितने एरियर्स हैं? 1,60,000 अर्नव के। ये हो गई फर्स्ट कॉल की एंट्री। सिमिलर कैलकुलेशन शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। 10,000 shares, 5 lakh shares, 3 रुपी पर शेयर, 5 3s are 15 लाख। 15 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, कुछ पैसे मिले, कुछ नहीं मिले, कुछ पुराना एडवांस एडजस्ट हुआ। एग्जैक्टली सेम वर्किंग नोट
सेकंड कॉल के लिए बन जाएगा। वर्किंग नोट बनाने कंपलसरी नहीं होते, एडवाइजेबल होते हैं। आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे अगर आप वर्किंग नोट बनाओगे। अब हम क्या वर्किंग नोट बना रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। मनी ड्यू इस टाइम पे क्या थी? 5 लाख इंटू 3 15 लाख, 15 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। कॉल्स इन एडवांस ईवा का आया हुआ है 40,000 इंटू 3 1,20,000। फर्स्ट कॉल का एडवांस आया हुआ है तो 15 लाख में से 120 तो ऑलरेडी मिले हुए थे, तो बचे 13,80,000। इतने मिलने चाहिए थे, बट अर्नव के पास 80,000 शेयर्स हैं, उसने सेकंड कॉल नहीं दी। तो कितने रुपए नहीं दिए? 2,40,000 नहीं दिए। तो मनी रिसीव्ड कितनी हो गई? 11,40,000। तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड 11,40,000, calls in advance account debited, calls in arrears account debited। calls in advance कितना है ईवा का? 40,000 into 3 1,20,000, और arrears कितने हैं? 80,000 into 3 2,40,000। 2,40,000 arrears है। 2 share second and final call। कितने पैसे हैं? 11, 12, 12 to 14, 15 लाख। मैच कर रहा है डेबिट्स और क्रेडिट्स। अगर मैच ना करें तो आपने कोई गलती कर दी है। तो डेबिट्स और क्रेडिट्स आपके इक्वल होने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में मुझे चेक करना है ये कॉन्सेप्ट, तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस एक साथ ही दूंगा, और उसमें बड़ी क्लियरली मेंशन होगा ओपन कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। नहीं मेंशन होगा तो भी ओपन करना कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, समझ के करना। एंट्रीज भी समझना, वर्किंग नोट भी समझना। एंट्रीज कभी चेंज नहीं होने वाली, डेबिट क्रेडिट के लॉजिक सेम रहेंगे, अमाउंट्स ही तो चेंज होंगे। तो अमाउंट कैलकुलेट कैसे करने हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर एंट्रीज तो हमारी सही थी, बस अमाउंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो बेटा अमाउंट ऊपर नीचे हो गया तो 0 ही मिलेगा। अमाउंट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से करें।